हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम हमारे सामने हैं मेधावी का 2025 का पेपर जो लास्ट ईयर हुआ था। आज हम इस पेपर को देखेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे। इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे इस वाले पेपर में आएंगे। इससे हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमारी कितनी तैयारी है। एक बार हम जल्दी से पेपर का सिलेबस देख लेते हैं। जैसे कि पेपर में दिखाया गया है, आपकी 10 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके के। उसके नंबर होंगे 20, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ऐसे ही 10 क्वेश्चन आपके होंगे रीजनिंग के, वो भी 20 नंबर के हो गए। फिर आपके 10 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, वो भी हमारे 20 नंबर के हो गए। फिर आपके 5-5 क्वेश्चन होंगे हिंदी के और इंग्लिश के, और ये 10-10 नंबर के हो गए। और फिर आपके लास्ट जो पार्ट होगा हमारा, वो हमारा 40 नंबर का होगा। उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन में क्या होगा, ईवीएस से आएंगे, एसएसटी से, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे 5-5 क्वेश्चन आएंगे। हमारे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे और 40 नंबर के होंगे। कुल मिला के हमारे पेपर में 60 क्वेश्चन आएंगे और वो नंबर होंगे हमारे 120। इससे हमें पता लग रहा है कि हमारा एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली वीडियो में हम 20 करेंगे, और लास्ट वीडियो में हम 20 करेंगे। हमारे ये पेपर पूरे 3 पार्ट में होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें सेक्शन ए दे रखा है आपको, सामान्य जागरूकता। ये जीके क्वेश्चन है। जैसे इसमें पहले दे रखा है कि यह चिन्ह किस संगठन से संबंधित है। तो इसमें एक चिन्ह बना रखा है, एक सिंबल दे रखा है, आपको दिख रहा है। ये वाला जो चिन्ह है किस संगठन से संबंधित है। तो बच्चों ये जो चिन्ह है इसका आंसर होगा बी, ये यूनिसेफ से संबंधित है। जो यूनिसेफ होता है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ये जो संगठन होता है, इसमें तो पिक्चर नहीं दिख रहा है, थोड़ा बच्चा दिख रहा है ना आपको, हाँ। तो इसमें जो संगठन होता है ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए काम करता है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भाई ग्राम बेल के बाद किस वैज्ञानिक ने टेलीफोन में सुधार किया था। शुरुआत तो ग्राम बेल ने की थी, उसने टेलीफोन की खोज की थी, लेकिन वो कौन सा व्यक्ति था जिसने ग्राम बेल के बाद टेलीफोन में सुधार किया था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा बी, एडिसन। एडिसन ने ग्राम बेल के बाद टेलीफोन में सुधार किया था। बच्चों जितने भी क्वेश्चन है ना, आप इनके आंसर सुनने से पहले अपनी कॉपी में क्या करो, जैसे मैं बताता हूँ, आप अपनी कॉपी में ऐसे गिनती लिखो, 1 2 3 4 5, ऐसे 20 तक गिनती लिखो। और फिर है ना, यहाँ पे है ना, जैसे भी क्वेश्चन आता है उस वीडियो को रोका करो और पहले अपने आंसर खुद लगाया करो। अपने जैसे पहले का बी लगा दिया कि भाई पहले का बी होगा, ठीक है, दूसरे का सी होगा, ऐसे आपने आंसर लगाओ ABCD जो आपको लग रहे हो। और फिर लास्ट में चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। ठीक है ना, पहले आप अपना खुद से टेस्ट लोगे वीडियो रोक के, और फिर आंसर देखोगे सही आंसर क्या है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको चित्र दिखा रखा है और पूछ रखा है जो चित्र है, इस चित्र में जो डांस हो रहा है, जो त्यौहार हो रहा है, उसका संबंध किससे है। ठीक है, दिए चित्र में दिखाया गया नृत्य कौन से त्यौहार से जुड़ा हुआ है। ये जो लोग डांस कर रहे हैं इस समय कौन सा फेस्टिवल है। तो इसका सही आंसर होगा सरूल। जो सरूल फेस्टिवल है ये बच्चों मेनली झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर सरूल हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो प्रयागराज में संगम के बाद जो 3 नदियाँ मिलकर किस नदी के नाम से जानी जाती हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कुछ टाइम पहले इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जो प्रयागराज है ना, जो इलाहाबाद का नया नाम है। ठीक है, जगह वही है, इलाहाबाद और प्रयागराज एक ही जगह है। वहाँ पे 3 नदियाँ आके संगम होता है वहाँ पे, है ना। जैसे एक नदी आती है वहाँ पे गंगा, फिर एक यमुना, फिर सरस्वती। ये तीनों नदियाँ जो मिलकर आगे बढ़ती हैं उसका नाम फिर क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। गंगा नदी के नाम से वो आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा गंगा, कि तीनों गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है खेल रत्न से सम्मानित श्री मुकेश डी किस खेल से संबंधित हैं। ये जो पिक्चर दिखा रखी है आपको मुकेश डी की, ये जो व्यक्ति है ये कौन सा खेल खेलता है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों शतरंज। जो मुकेश डी है वो शतरंज खेलता है। आगे चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इस पिक्चर में आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये इसमें अपना एक हाथ दूसरे हाथ से खींच रहा है। ठीक है, अभी जो है इससे क्या हो रहा है, ठीक है, ये पंच मार रहा है। ये इसका आर्म क्रॉस ओवर एक्सरसाइज का नाम है। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम क्या है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ये, इसका नाम है सी, आर्म क्रॉस ओवर, है ना। इससे शोल्डर खींचता है और वार्म अप के समय इस एक्सरसाइज को किया जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें 4 बात दे रखी हैं, 4 में से एक बात गलत है और 3 सही हैं। वो गलत बात को देखते हैं कौन सी है। कथन गलत है हमारा, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। बी पे दे रखा है गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है। अब आपको देखो बच्चों, झंडा लहराना और झंडा फहराना दोनों दोनों अलग अलग बातें उनको देखते हैं। जैसे मान लो एक झंडा है, अब 15 अगस्त पे क्या होता है, 15 अगस्त पे जो झंडा जो लहराते हैं, जो झंडा लहराते हैं वो लहराते हैं प्रधानमंत्री, और जो 26 जनवरी पर झंडा फहराते हैं वो फहराते हैं देश के राष्ट्रपति। झंडा लहराने का मतलब क्या होता है कि झंडा नीचे बंधा होता है, उस रस्सी से खींचते हैं और झंडा ऊपर जाता है, इसको झंडा लहराना बोलते हैं। ये 15 अगस्त पे होता है। और 26 जनवरी पे ऑलरेडी ऊपर झंडा बंधा होता है, ठीक है, इसको झंडा फहराना बोलते हैं। इसको 26 जनवरी पे कौन करता है, देश का राष्ट्रपति करता है, और झंडा लहराना कौन करता है, देश का प्रधानमंत्री करता है। अब हमारा क्वेश्चन में दिख रहा है हमें कि यहाँ दिखा रखा है कि ये वाला
15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है, ये गलत हो जाएगा। झंडा फहराते नहीं है, झंडा लहराते हैं। और झंडा लहराना क्या होता है, झंडा नीचे बंधा होता है, झंडा ऊपर जाता है और उसको डोरी को खींच देते हैं, तो यहाँ पे झंडा हमारा लहराया जाता है, ना कि फहराया जाता है। अगर आपको लहराने फहराने फ़र्क पता होगा तो इस क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस दिन जो बनाते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे हैं, हमको देखते हैं। पहला कि उस दिन प्लास्टिक बैग का प्रयोग ना करें, ये तो गलत है भाई, प्लास्टिक बैग का तो प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, उस दिन वाली थोड़ी कोई बात होगी। अगला है हमारा एकल उपयोग प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करना लोगों को, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम। अगला ऑप्शन है प्लास्टिक की चीज़ों को बार बार उपयोग करना, ये भी गलत है। प्लास्टिक के सामान को कचरे में डाल देना, ये भी गलत है, वो भी नहीं डालना चाहिए, कचरे प्लास्टिक कभी हमारा गलता भी नहीं है, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। और बी पे हमारा क्या था कि उस समय हम लोगों को जागरूक करते हैं प्लास्टिक के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि भूकंप आने पर इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। जब भी भूकंप आएगा तो इन चारों ऑप्शनों में से हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप आंसर देते हो तो एक बार वीडियो को रोक दिया करो, उसके बाद आप आंसर सोचा करो, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक है। अपना वीडियो रोक के आपने जो गिनती लिखी थी 1 2 3 उसमें अपने आंसर लिखो, 9 का आपका आंसर क्या है, फिर लास्ट में चेक करना आप, ठीक है। तो हमें ऑप्शन ये दे रखा है कि किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए और सिर को ढक लेना चाहिए, बिल्कुल सही है, ऐसा करना चाहिए और स्कूल में बताया जाता है हमें। किसी खुले स्थान पे आ जाना, बिल्कुल सही, आ जाना चाहिए। लिफ्ट का प्रयोग ना करना, बिल्कुल लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और घबरा कर इधर उधर भागना, ये काम नहीं करना चाहिए, हमें घबरा के इधर उधर नहीं भागना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ये काम हमें नहीं करना चाहिए। लास्ट है हमारा ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को फाइनल में हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती थी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा न्यूजीलैंड। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर ये क्रिकेट की ट्रॉफी जीती थी, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हमारा आता है सेक्शन बी, इसमें हमारी आएगी ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको इसमें सीरीज़ दे रखी है, आपको सीरीज़ को समझना है कि सीरीज़ में नंबर कैसे बढ़ रहे हैं। जैसे कि देखो सब में आगे दिख रहा है, जैसे इस वाले में देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये है हमारा 100 दे दिया, उसके बाद दे दिया 50, फिर हमें दे दिया 100 दे दिया, उसके बाद दे दिया हमें 750। तो हमें यहाँ से देखा कि यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा हमारा 250 बढ़ा है। फिर हमें दोबारा से क्या 750 से हमारा क्या बन गया वो 1000, फिर 750 में फिर 250 जोड़ेंगे तो हमारा 1000 हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, फिर 1000 में से कितना हो गया फिर हमारा 1250, फिर हमारा 250 ऐड हो गया, फिर 1250 से हमारा कितना हो गया 1500, फिर 250 जुड़ गया। भाई इसमें हमें 250 जोड़ना है 1500 में, तो कितना आएगा, तो आपका सही आंसर होगा 1750, 10 17 50, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, जिस प्रकार लखनऊ का संबंध उत्तर प्रदेश से है उसी प्रकार डैश का संबंध किससे है। तो इस क्वेश्चन में आपसे राजधानी पूछ रखी है, राज्यों की राजधानी आपको पता होना चाहिए। जैसे लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वैसे ही गांधीनगर गुजरात की राजधानी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है निम्नलिखित में से अलग ज्ञात कीजिए। आपको 4 चीज़ें दे रखी हैं, आपको इन 4 चीज़ों में से अलग चीज़ कौन सी लग रही है वो देखनी। जैसे इसमें पहला दे रखा है आपको पेन, ठीक है, दूसरा दे रखा है स्केच पेन, थर्ड दे रखा है नोटबुक और फोर्थ दे रखा है पेंसिल। तो इस आपको देखते ही पता लग गया होगा भाई ये पेन लिखने के लिए है, स्केच पेन से भी लिखते हैं, पेंसिल से भी लिखते हैं, तो हमारा अलग क्या हो जाएगा नोटबुक, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। इन चारों में से आपको अलग बताना कि आपको अलग क्या लग रहा है। 3 चीज़ें लिखने के लिए है और नोटबुक पे तो हम लिखते हैं, नोटबुक पे लिखने के लिए नहीं है, नोटबुक पे हम लिखते हैं, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं। अब जो रखा आपको कि नीचे दिए गए वेन आरेख, ये नीचे वेन आरेख दे रखा है, वेन डायग्राम दे रखे हैं, 3 शब्द दे रखे हैं। ये 3 शब्दों के लिए कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। इसमें शब्द दे रखे हैं घंटा, मिनट और सेकंड। जैसे हमें पता है कि भाई 60 सेकंड से क्या बनती है मिनट बनती हैं, और 60 मिनट से क्या बनता है 1 घंटा बन जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा वेन डायग्राम सी सही हो जाएगा भाई, सेकंडों को जोड़ेंगे तो मिनट बनेगी, और सारी मिनट किसके अंदर आती हैं 1 घंटे के अंदर आती हैं, तो वेन डायग्राम हमारा सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सिंपल है, इसके लिए आपको दिशाओं का पता होना चाहिए। दिशाओं का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इधर कौन सी होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है यानी पूर्व, है ना, हमारी राइट साइड, और लेफ्ट साइड होती है हमारी वेस्ट होती है, हमारे ऊपर होती है नॉर्थ, नीचे होती है हमारी साउथ। अब इस क्वेश्चन में जैसे बोला वैसे वैसे करेंगे हम, डायरेक्शन हमें पता है। इसे बोला है कि दिनेश पूर्व की ओर 30 मीटर गया, ठीक है। जो दिनेश है थोड़ा यहाँ बना देते हैं हम, दिनेश गया पूर्व की ओर 30 मीटर, इसको ऐसे बना दिया, पूर्व हमारे कहाँ हो जाएगा राइट साइड हो जाएगा। वहाँ से वो मुड़ा, वहाँ से वो बाएँ मुड़ा, बाएँ मतलब लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट मुड़ा कितना 15 मीटर, तो ये लेफ्ट मुड़ेगा इधर 15 मीटर, यहाँ मैंने 15 लिख दिया। फिर वो बाएँ मुड़ा, ठीक है, और कितना चला 30 मीटर, यानी फिर दोबारा लेफ्ट मुड़ा, कितना चला 30 मीटर चला, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि अब वो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, मतलब आपको बताना है
आप जो दूरी है ना ये वाली, ये दूरी कितनी है, आपको दिख रहा है कि भाई ये भी 30 है, ये भी 30 है और ये 15 है, तो ये भी 15 ही तो होगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वो 15 मीटर दूरी पर है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको ना ये 4 फिगर दे रखी हैं और आपको पता नहीं कि कैसे पैटर्न चल रहा है इनका। जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको बोल रहा है इस फिगर से जो पैटर्न बना है ना, वो सेम ऐसे ही इसमें कैसे बनेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें देखा कि भाई ये स्टार और सर्कल आपस में बदल रहे हैं। दिख रहा है ना भाई, स्टार ऊपर चला गया, सर्कल नीचे आ गया। तो इसमें भी ऐसे करेंगे हम कि भाई बॉक्स ऊपर आएगा और जो सी नीचे आएगा। ठीक है, जो हमारा बॉक्स ऊपर आएगा और जो सी नीचे आएगा, दोनों आपस में बदलेंगे। एक तो ये देख लो उसमें, और देखो और जो बीच वाले दो हैं, ये जो बीच वाले दो हैं ये भी आपस में बदल रहे हैं। और जो एरो ऊपर था तो एरो का मुंह नीचे आ जाएगा, तो ऐसे ही ऐसे नीचे आएगा, ट्रायंगल ऊपर जाएगा, ट्रायंगल का मुंह नीचे आ जाएगा। तो देखते हैं हमारा आंसर इसमें से, आंसर हमारा ये रहा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना भाई, हमारा जो था बॉक्स ऊपर आ गया और सी नीचे आ गया और ट्रायंगल ऊपर हो गया, ट्रायंगल का मुंह बदल गया, तो ये होगा। ठीक है ना, देखो ये तो आंसर आएगा नहीं भाई, डार्क वाला कहाँ से आ गया, डार्क वाला कहाँ से, ऑप्शन कट गए। ठीक है ना, और आपस में बदलेंगे कौन, ट्रायंगल और सी बदलना था ये, लेकिन ये एस कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको उनके एक सार्थक और तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना और सही क्रम बताना। मतलब आपको सही क्रम में बताना कि सबसे पहले क्या होगा इन चारों में से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो अंडा आएगा, अंडा से लार्वा बनेगा और फिर लार्वा से प्यूपा बनेगा और प्यूपा से उसके बाद क्या होगा, पतंगा बनेगा। पतंगा यानी तितली बनेगी, मतलब तितली के जन्म के बारे में है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, पहले 4 आएगा ना, 1 पे 4 है ना, हमारा आंसर होगा पहले 4, 2 नंबर पे हमारा 2 ही है, 3 नंबर पे हमारा 1 वाला है और 4 नंबर पे हमारा 3 वाला। हमारा आंसर होगा 4 2 1 3, तो 4 2 1 3, ये रहा 4 2 1 3। 17 का हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, 17 का ए हो जाएगा, क्योंकि हमारा सबसे पहले जो आएगा अंडा ही आएगा, तो 4 नंबर पे पहले यही दे रखा है और फिर 2 नंबर पे क्या आएगा लार्वा, 2 पे 2 नंबर वाला ही है, 3 नंबर पे क्या आएगा प्यूपा और लास्ट में क्या आएगा पतंगा यानी तितली। तो तितली के जन्म के बारे में दे रखा है। ठीक है भाई, अगला भी क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बताना है। यहाँ पे 4 फिगर दे रखी हैं, चारों फिगरों में से इन 4 आकृतियों में से अलग आकृति कौन सी है उसको बताना है। जैसे आपको दिख रहा है कि इस सभी आकृतियों में स्ट्रेट लाइन है ना, सभी आकृतियों में स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस वाली आकृति में लाइन दे दी आपको कर्व, है ना, ये भी कर्व और नीचे वाले भी कर्व दे दी और ये 2 स्ट्रेट दे दी। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसमें क्या है, हमारी कर्व लाइन होगा, कि सब आकृतियों में स्ट्रेट लाइन है, सीधी सीधी लाइनें हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। याद रखें कि भाई आपको बोल रखा है कि 1 जनवरी 2025 को बुधवार था, तो 27 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा, और बोल रहा है 2025 लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है मतलब इसके अंदर 29 फरवरी नहीं आएगा, ये कहना चाह रहा है। तो आपको इसमें दिन काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब 1 तारीख तो बीत चुकी है। अब आपको पता है कि जनवरी 31 का महीना होता है, तो जनवरी में दिन कितने बच जाएंगे, हमारे दिन बच जाएंगे जनवरी में 30। ठीक है, ये जनवरी के दिन बच गए हमारे। जनवरी के बाद हमारा क्या आएगा, मार्च तक जाना है हमें, इसमें फरवरी में जाना है, तो फरवरी में कितना आएगा आपका 28 दिन होते हैं, 28 दिन ये हो जाएंगे। ठीक है, और कहाँ तक जाना है हमें, मार्च तक जाना है, मार्च 27। ठीक है, अब आपको इन सबको ऐड कर लेना है, जनवरी के 30 दिन, फरवरी के पूरे 28 दिन और मार्च के 27 दिन। 27 मार्च को आपको डे बताना है, तो इन सबको जोड़ेंगे भाई, 8 और 7 15, 15 का हमारा 5 हो जाएगा एक। अब इसको हम जोड़ेंगे, ये 4 4 और 4 कितना हो गया हमारा 8, यानी हमारा टोटल 85 डेज़ हो गया हमारे पास। ठीक है, थोड़ा मिटा देते हैं। हमने देखा कि भाई 85 टोटल बन गया हमारे, कहाँ से कहाँ तक, 1 जनवरी से लेकर 27 मार्च तक। और आपको पता है कि भाई हमारा जो अगला दिन होता है वो 7 दिन के बाद रिपीट होता है, यानी अगर आज संडे है तो अगला संडे आएगा 7 दिन के बाद, दूसरा संडे आएगा फिर 7 दिन के बाद, अगला संडे आएगा 7 दिन के बाद, कोई भी दिन होता है तो 7 दिन के बाद रिपीट होता है, ये हमें पता है। इसको अब इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नंबर को हम 7 से डिवाइड करेंगे। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा हमारा बचा 1 और 15 और फिर 7 दूनी हमारा कितना हो जाएगा 14, और हमारा कितना बचेगा एक्स्ट्रा 1, यानी 7 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो हमारा बचेगा शेष 7 से, तो हमारा कितना बचेगा 1 बचेगा शेष। यानी आपको बताना है बुधवार के 1 दिन बाद क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आज बुधवार है तो 1 दिन बाद क्या होगा हमारा वीरवार। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये फिगर जो दे रखी है आपको, इसको पूरा करना है ना। निम्नलिखित आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जिसे प्रश्न आकृति में मिलाने पर आकृति पूर्ण हो जाएगी। यानी आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा, तो हम इसको थोड़ा ऑप्शन से देखेंगे। अब देखो इसमें ये कहाँ से आ गया भाई, यहाँ तो कहीं पे भी नहीं है ऐसे डब्बा वाला क्रॉस वाला। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे हमें एक ऐसी आकृति चाहिए, यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसे वो बने, एक कोना बने और उसके आगे डॉट बने। तो कहाँ पे है वो, एक कोना बने और उसके आगे डॉट बने, कौन सा आकृति सेट लगे, आकृति घुमा भी सकते हैं इसमें। ठीक है ना, तो इसमें हमें ये भी नहीं होगा, है ना। और जब जो डॉट है वो ट्रायंगल के पास हो गया तो ट्रायंगल से बहुत दूर हो गया, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, जो डी होगा
डी को अगर हम थोड़ा सा घुमा के रख देंगे तो इसके अंदर सेट हो सकता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग के लास्ट ईयर आए थे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हो गए। अब हम अगले जो 20 क्वेश्चन करेंगे वो बाद में करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।